अब यहाँ पे हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पंजाब नेशनल बैंक होम लोन, कौन कौन से टाइप्स के यहाँ पे लोन चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाउसिंग लोन फॉर पब्लिक, इसमें कोई भी इंडिविजुअल होगा वो यहाँ से हाउसिंग लोन वगैरह ले सकता है। अब वो किस लिए ले सकता है, किस पर्पस के लिए ले सकता है, तो देख लिए अगर उसको कोई अपना फ्लैट खरीदना है, फ्लैट में कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना है, तो आप यहाँ से लोन ले सकते हो। अगर आपको अपने घर में रिपेयर रेनोवेशन वगैरह कराना है तो आप ले सकते हो यहाँ पे। अगर आपको कोई प्लॉट खरीदना है, प्लॉट की जमीन पे कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना है तो आप ले सकते हो यहाँ पे। तो इन सब के लिए आप हाउसिंग लोन फॉर पब्लिक से यहाँ पे लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे कितना लोन अमाउंट मिलेगा आपको, देखिए अगर आप प्लॉट परचेस कर रहे हो फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन तो आपको यहाँ पे 50 लाख तक का यहाँ पे लोन मिल जाएगा। रिपेयर रेनोवेशन के लिए 25 लाख तक का मैक्सिमम लोन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप अपने घर में फर्निशिंग करा रहे हो तो आपको यहाँ पे 25 लाख तक का जो है मैक्सिमम लोन यहाँ पे मिल जाएगा। टेन्योर देखिए अगर आप रिपेयर रेनोवेशन करा रहे हो तो वो आपको मैक्सिमम 15 साल के लिए मिल सकता है। और बाकी अदर्स जो भी आपके बचेंगे, कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना है या आपको अपना फ्लैट वगैरह खरीदना है तो उसके लिए आप यहाँ पे 30 साल तक के लिए यहाँ से लोन ले सकते हो मैक्सिमम। एलटीवी रेशियो कितना मिलेगा, तो अगर आप 75 लाख के ऊपर का लेते हो और अगर आपका सिविल स्कोर 750 या उसके ऊपर है तो आपको आपके प्रॉपर्टी का 80% तक जो है पीएनबी बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगी। फिर यहाँ पे पीएनबी मैक्स सेवर स्कीम है, इसमें आप पीएनबी मैक्स सेवर में आप सिर्फ प्लॉट को छोड़ दीजिएगा तो बाकी जितने भी कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना है या घर वगैरह खरीदना है, अपना फ्लैट वगैरह खरीदना है तो आप यहां से पीएनबी मैक्स सेवर से ले सकते। नेक्स्ट इनके जो टाइप्स आता है वो है पीएनबी प्राइड हाउसिंग लोन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर पीएनबी बैंक से होम लोन लेना चाहता है तो वो इनकी इस स्कीम के थ्रू ले सकता है। तो ये उनको भी अगर कोई अपना फ्लैट वगैरह खरीदना है, घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना है, प्लॉट वगैरह खरीदना है, कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना है तो उन सब के लिए यहाँ पे लोन मिल जाएगा। लोन अमाउंट देखिए प्लॉट के लिए आपको 50 लाख तक का, यहाँ पे रिपेयर रिनोवेशन के लिए 25 लाख तक का और फर्निशिंग कॉस्ट जो है मैक्सिमम 25 लाख तक का यहाँ से लोन ले सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है इन स्कीमों में देख लीजिए। तो हाउसिंग लोन फॉर पब्लिक में कोई भी इंडिविजुअल, सैलरीड इंडिविजुअल हो या प्रोफेशनल हो, फार्मर वगैरह हो, बिजनेस वगैरह मैन वगैरह हो, तो सब लोग यहाँ से लोन लेने के लिए एलिजिबल हो गए। और पीएनबी प्राइड हाउसिंग लोन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसमें आप कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई भी डिफेंस पर्सन हो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो आप यहां से इस स्कीम के थ्रू लोन ले सकते हो। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको कम दिया जाएगा। फिर यहाँ पे आता है फॉर पीएनबी नेक्स्ट जनरेशन हाउसिंग फाइनेंस स्कीम फॉर पब्लिक। यहाँ पे जो एज रिक्वायर होती है 40 लाख, तो मिनिमम जो मंथली सैलरी रिक्वायर होती है 35,000 होनी चाहिए। और ऑल सैलरीड एम्प्लॉय जो है यहाँ से उनको जो है 3 ईयर का जो है एक्सपीरियंस वगैरह भी यहाँ पे होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होता है, तो सबसे पहले देख लेते हैं सैलरीड इंडिविजुअल के लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे। होम लोन का एप्लीकेशन फॉर्म वो देना पड़ेगा अलॉन्ग विद पासपोर्ट साइज फोटो। फिर यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना पड़ेगा जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट दे सकते हो। प्रूफ ऑफ रेजिडेंट देना पड़ेगा जिसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। प्रूफ ऑफ एज आपको देनी पड़ेगी जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड दे सकते हो। प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा। इनकम के तौर पर आपको जो है अपना सैलरी स्लिप आपको दिखा सकते हो, फॉर्म 16 दिखा सकते हो और यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का आपको दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटो, फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, रेजिडेंस प्रूफ, एज प्रूफ, प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और अगर आप जो है एग्रीकल्चरिस्ट हो तो आपके जो जमीन पे कौन सी खेती वगैरह होती है उसका जो है प्रूफ वगैरह दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे प्रूफ ऑफ इनकम फॉर अदर सेल्फ एम्प्लॉयड, जो भी बिजनेसमैन वगैरह होंगे तो लास्ट ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह दिखा सकते हैं। फिर यहाँ पे आप जो है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट जो होगा वो आप दिखा सकते हो और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का आपको दिखाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट वो आपको रिक्वायर होंगे, हर लोन के हिसाब से अलग अलग डॉक्यूमेंट होंगे। अगर आप कोई प्लॉट वगैरह खरीदने जा रहे हो, फ्लैट वगैरह खरीदने जा रहे हो या अपने घर में कंस्ट्रक्शन और रिपेयर वगैरह कराने जा रहे हो तो सबके लिए अलग अलग प्रॉपर्टी के पेपर्स यहाँ पे रिक्वायर होते हैं। तो ये जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं पीएनबी बैंक से होम लोन लेने के लिए।